सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2। कहानी है पाप का गणित। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और आनंद लेते हैं कहानी का। चूहा सरलतापूर्वक रोटी का मिठाई का टुकड़ा पाने के लालच से पिंजरे के छेद में से प्रवेश करता है। इस सफलता को वह अपनी बुद्धिमत्ता और सौभाग्यकारी उपलब्धि मानता है। मिठाई में अथवा घी चुपड़ी रोटी के टुकड़े में दांत लगाते समय तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहता। दूसरे चूहे जबकि एक एक दाना बीनते जहाँ तहाँ भटकते हैं, तब उसने सहज ही सारी मिठाई चखने का अवसर प्राप्त कर लिया। क्या यह कम आनंद की बात है? चूहा इस सौभाग्य कल्पना में अधिक देर नहीं उड़ पाता। कठोर वास्तविकता कुछ ही क्षणों में सामने आ खड़ी होती है। खटका गिरता है और चूहा उस कैद में जकड़ जाता है जिसके अंत की कल्पना नहीं की जा सकती। वह अंततः मृत्यु भी हो सकती है। तब उसे समझ में आता है कि यह आकर्षण भरा प्रलोभन बहुत महंगा पड़ा। अच्छा होता वह एक एक दाना बीनकर भारी दौड़ धूप करके पेट भरने को संतोषजनक मान लेता। दुष्कर्मों और दुर्व्यसनों का स्वरूप और आकर्षण कुछ ऐसा ही है जिसे देखकर अदूरदर्शी उन पर बेहतर टूट पड़ते हैं। आग पीछा सोचने लायक विवेक ही हाथ में नहीं रहता। अधिक जल्दी अधिक मात्रा में अधिक सुख पाने की लिप्सा उस सूक्ष्म चिंतन का अपहरण कर लेती है जिससे यथार्थता की प्रतिक्रिया को समझना संभव होता है। कुकर्मी को आरंभ में अपनी सुखोभोग करने से वंचित रह गए, किंतु उसकी यह मान्यता देर तक स्थिर नहीं रहती। कुछ ही समय में पता चलता है कि जो कमाया गया उससे हजारों गुना अधिक गवा दिया गया। कुकर्मी को अपना शील सदाचार गंवाना पड़ता है। इसके साथ ही उसकी आंतरिक गरिमा नष्ट हो जाती है। जिन अवस्थाओं के कारण मनुष्य अपनी नज़रों से सम्मानित होता है और दूसरों की आंखें उसे श्रेष्ठ संत पुरुषों में गिनती है, उन्हें गवा देने के बाद आदमी एक ओछा और घिनौना प्राणी भर रह जाता है। इंद्रिय सुख और अहंकार का पोषण एक सीमा तक कर लेने पर भी उसे निरंतर यह लगता रहता है कि कोई ऐसी चीज हाथ से चली गई जो आत्मिक आनंद एवं संतोष की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। अपनी आंख से गिरने वाला व्यक्ति अन्य किसी की दृष्टि से सम्मान का पात्र और प्रमाणिक नहीं हो सकता। राजदंड, सामाजिक असहयोग और तिरस्कार के अतिरिक्त आत्मदंड भी कम भयंकर नहीं है। इन तीनों की करारी चोटें कुकर्मी पर ऐसा आघात करती हैं जिन्हें तिलमिलाने वाली पीड़ा के बिना सहन नहीं किया जा सकता। आत्म प्रताड़ना के विक्षोभ तरह तरह के शारीरिक और मानसिक रोगों के रूप में सामने आते हैं। स्वभाव से निकटताएं भर जाने से व्यक्ति प्रेत पिशाचों जैसी उद्विग्नता की आग में निरंतर जलता झुलसता रहता है। वह शांत प्रफुल्लता उसे क्षण भर के लिए भी नहीं मिलती जिसे मनुष्य जीवन की महानतम उपलब्धि उपलब्धि मानता है। मक्खी शीशे की गंध, रूप और स्वाद की कल्पना में इतनी विभोर हो जाती है कि उसे धैर्य और कर्म का ध्यान नहीं रहता। वह सिरे पर बेतहाशा टूटकर पड़ती है और सोचती है कि जितनी अधिक मात्रा में खाया जा सके उसे उतना खा लेने का अवसर न चूका जाए। इस उतावली
भरी मूर्खता में वह सिरे के भीतर घुस जाती है। उसके पैर और पंख चिपक जाते हैं। जिस लिप्सा ने उसे अधीर बनाया वही उसके लिए प्राणघातक संकट भी खड़ा करती है। मूर्ख मक्खी को इतना बोध रहा होता कि सस्ते सुखोभोग की आतुरता अंततः प्राणों को संकट में डालने वाली विपत्ति उत्पन्न कर सकती है, तो शायद वह सोच समझकर ही कदम बढ़ाती। पाप कर्म में अधिक जल्दी, अधिक मात्रा में सरलतापूर्वक सुखोपभोग के साधन प्राप्त करने का आतुर आकर्षण ही प्रधान रहता है। यही प्रलोभन मनुष्य की नीति विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जन साधारण का हृदय जीतने के लिए श्रेष्ठ सम्मानपद कार्य करने की और उत्कृष्ट जीवन यापन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए स्वयं को ढालना और सुधारना पड़ता है। तब कहीं यह संभव होता है कि दूसरों का श्रद्धासिक्त सम्मान प्राप्त कर अपने अंतःकरण की भूख शांत की जाए। आतुर व्यक्ति इस सरल मार्ग को छोड़कर आतंकवादी रीति नीति अपनाते हैं और दूसरों को अपनी विघातक उदंडता से भयभीत करके उन पर छा जाना चाहते हैं। इस तरह उन्हें बड़प्पन की एक उधली सी झलक मिलती तो है, पर उसमें चिरस्थायी प्रयोजन तनिक भी पूरा नहीं होता। तो आज बेटा हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और आगे का जो चैप्टर है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का होमवर्क है आपका, जितना चैप्टर मैंने आपको रीड करवाया है आप इसको दोबारा से रीड करोगे। धन्यवाद।